स्वागत है दोस्तों पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों अभी हम हिंदी व्याकरण का पूरा सीरीज चला रहे दोस्तों। उसमें हिंदी व्याकरण दोस्तों अभी हम पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हमने पूरा वर्णमाला पढ़ा चुके हैं। पूरा वर्णमाला का सीरीज हम दोस्तों बता चुके हैं। इसके दोस्तों पिछले वीडियो में दोस्तों हमने संधि पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों संधि कितना भेद होता है, क्या प्रकार होता है, सारा कुछ संधि का हम पढ़ा चुके हैं। टोटल 9 पार्ट में दोस्तों संधि का हुआ था, तो 9 वीडियो संधि का होगा। इसके बाद 3-4 वीडियो दोस्तों वर्णमाला का होगा। इस तरह से दोस्तों वर्णमाला और संधि पढ़ा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब व्याकरण में दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों बता रहे हैं वह दोस्तों विराम चिन्ह और उनके प्रयोग दोस्तों। यह दोस्तों हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना आप शुद्ध हिंदी लिख नहीं सकते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग यह बेसिकली दोस्तों एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। तो आज से हम दोस्तों नया सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वह है विराम चिन्ह और उनके प्रयोग, ठीक है। तो अब पहले जानेंगे दोस्तों विराम चिन्ह कितने प्रकार के होता है, विराम चिन्ह क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों जानते हैं कि विराम आखिर होता क्या है दोस्तों। विराम का मतलब दोस्तों होता है ठहराव या रुकना दोस्तों। जब कोई किसी वाक्यों का दोस्तों अर्थ पूरी तरह से समझ में आ जाता है या किसी भाव को दोस्तों पूरी तरह प्रकट कर दिया जाता है, उस भाव को पूरी तरह से प्रकटीकरण हो जाता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी किसी का भाव दोस्तों समझ में आ जाता है दोस्तों, वाक्य का किसी वाक्य का जब भाव समझ में आ जाता है दोस्तों, वाक्य कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, उसी को दोस्तों बोला जाता है विराम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि विराम हो गया। इसके बाद दोस्तों बताते हैं कि विराम कितने प्रकार का होता है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों विराम 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है विराम चिन्ह और दूसरा होता है भाव चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। अब बताएं दोस्तों, फिर विराम चिन्हों का कई भागों में दोस्तों बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद भाव चिन्ह होता है, उसको भी कई भागों में बांटा गया है। तो जानते हैं दोस्तों विराम चिन्ह को कितने भागों में बांटा गया है, देख लीजिए। विराम चिन्ह को मुख्य दोस्तों 4 भागों में बांटा है। कौन कौन है? एक होता है दोस्तों पूर्ण विराम, दूसरा होता है दोस्तों अपूर्ण विराम या उप विराम, तीसरा दोस्तों होता है अर्ध विराम, चौथा होता है दोस्तों अल्प विराम। तो विराम चिन्ह को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया? टोटल 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दोस्तों आपको बता देते हैं। इन चारों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इनका जैसे पूर्ण विराम, इसका साइन क्या होता है देखो तो देख लीजिए। पूर्ण विराम इसको इंग्लिश दोस्तों बोला था फुल स्टॉप, ठीक है। इसका साइन होता है दोस्तों पूर्ण विराम का ये होता है, एक पूरा पूरा डंडा होता है ये पूरा, ठीक है। पूर्ण विराम का चिन्ह यही होता है पूर्ण विराम, ठीक है। या फुल स्टॉप इंग्लिश में दोस्तों ये होता है डॉट, ठीक है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है, वो हम परिभाषा में बता चुके हैं दोस्तों। पूर्ण विराम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे पूरी तरह से भाव का प्रकटीकरण उस वाक्य में हो जाता है, ठीक है। तो वहां दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, राम घर से खाना की खाकर पटना की ओर चल दिए हैं। यहाँ पूरा समझ में आ गया दोस्तों कि राम घर से खाना खाकर पटना की ओर चल दिए हैं। तो वहाँ चल दिए हैं के बाद दोस्तों पूर्ण विराम इसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्ण विराम। इसका साइन पता चल गया दोस्तों, साइन यही होता है पूर्ण विराम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे हो गया दोस्तों अपूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम के ठीक अपोजिट, जैसे पूर्ण विराम में क्या होता है दोस्तों, भावों का पूरी तरह से प्रकटीकरण हो जाता था, ठीक है। समझ में आ जाता है कि वाक्य में आखिर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो वहां पूर्ण विराम प्रयोग होता है। अपूर्ण विराम ठीक इसके अपोजिट हो जाता है दोस्तों। अपूर्ण विराम में दोस्तों हमें भावों का पता नहीं चलता है कि क्या मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब हमारी जिज्ञासा दोस्तों अपूर्ण विराम में बनी रहती है। भावों का पूर्ण प्रकटीकरण नहीं होता दोस्तों अपूर्ण विराम में, ठीक है। तो यहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग किया था। अपूर्ण विराम का चिन्ह तो दोस्तों ऐसे यही होता है, ऐसे अपूर्ण विराम दोस्तों ऐसे होता है, ये होता है अपूर्ण विराम का चिन्ह, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपूर्ण विराम का प्रयोग वहां किया था आपने एकांकी लेखक, नाटक या संवाद लेखन दोस्तों होता है, वहां पर अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँगा सोनू तुम्हारा क्या लक्ष्य है, सोनू यहाँ पर ये प्रयोग करेंगे तुम्हारा क्या लक्ष्य है, ठीक है। तो एकांकी या संवाद लेखन दोस्तों यहाँ पर अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यहाँ पर अपूर्ण विराम होगा, यही होता है। यानी पूर्ण विराम का अपूर्ण। पूर्ण विराम दोस्तों भाव का प्रकटीकरण समझ में आ जाता है, लेकिन अपूर्ण विराम दोस्तों हमें जिज्ञासा बनी रहती है, ठीक है। दोस्तों पूर्ण विराम में कुछ समय के लिए रुकते हैं। इसका अपूर्ण विराम दोस्तों जितना पूर्ण विराम में समय लगता है दोस्तों, उससे भी कम समय के लिए दोस्तों यहाँ रुका जाता है अपूर्ण विराम में, ठीक है।
यानी अधिक समय दोस्तों पूर्ण विराम में लगता है रुकने के लिए, उससे कम समय में दोस्तों अपूर्ण विराम में लगता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अपूर्ण विराम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों होता है अर्ध विराम। अर्ध विराम का साइन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ होता है, ऐसे होता है। अर्ध विराम का साइन ऐसे होता है। ठीक है, तो अर्ध विराम ये हो गया। अब दोस्तों बताते हैं अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों। अर्ध विराम का प्रयोग दोस्तों वहां करते, जैसे परंतु, किस लिए, परंतु किस लिए, तुम, मैं, वहां पर दोस्तों जब खंड वाक्य अंश का शुरुआत जब इससे होता है दोस्तों, परंतु किस लिए, मैं, तुम, जब वाक्य अंश का शुरुआत, वाक्य खंड का शुरुआत जब यहाँ से होता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण बता दोस्तों, जैसे समस्तीपुर के लोगों की आंखों में खुशी की आंसू छाई हुई है, इसके बाद छाई हुई है, इसके बाद दोस्तों ये प्रयोग करेंगे अर्ध विराम। इसके बाद बताएंगे क्यों छाई हुई है, क्योंकि समस्तीपुर के सांसद प्रिंस कुमार दोस्तों फिर से जीत गई है, सांसद लोकसभा चुनाव फिर से जीत गई है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, या क्योंकि शुरुआत वाक्य खंड का शुरुआत या क्यों से, क्योंकि से, पर से, परंतु से, किस लिए, इसलिए, अगर इससे शुरुआत करते हैं दोस्तों वहां पर दोस्तों अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक जगह दोस्तों अर्ध विराम का और भी प्रयोग किया जाता है, लगातार पदबंध जहां आता है दोस्तों वहां भी वाक्य अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ये लगातार पदबंध के जैसे इसका उदाहरण समझते हैं दोस्तों, सुबह की हवा मंद और धीमे धीमे बह रही है, तो मंद हो जाएगा। ठीक है, मंद, तो यहाँ पर ये प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो यहाँ पर दोस्तों मतलब अर्ध विराम का इसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यानी दो लगातार दो पदबंधों के बीच में दोस्तों अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बता दी दोस्तों एवं किंतु, परंतु, इसलिए, पर, जब भी वाक्यांश का शुरू इन सब शब्दों से होगा दोस्तों तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अर्ध विराम। इसके बाद दोस्तों अगला आता है दोस्तों अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम का साइन होता है दोस्तों ऐसे होता है, देख लीजिए, अल्प विराम का साइन दोस्तों ऐसे होता है। ठीक है, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग दोस्तों बहुत सारी जगहों पर होता है, लेकिन मुख्य जगह दोस्तों यहाँ पर होता है। देख लीजिए कि अल्प विराम बेसिकली दो संज्ञाओं के बीच में या दो विशेषणों के बीच में या दो क्रिया विशेषणों के बीच में होता है। ठीक है, इसके एक उदाहरण दे दें, जैसे राजा दशरथ के 4 बेटे थे, यहाँ लिख देंगे राजा दशरथ के 4 बेटे थे, तो अब यहाँ ये लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कौन, राम लक्ष्मण, यहाँ पे इसका प्रयोग करते जाएंगे, अल्प विराम का प्रयोग इस तरह का, राम लक्ष्मण। ठीक है, यहाँ पर अल्प विराम को इस तरह, भरत शत्रुघ्न, तो दो संज्ञा हो गया, राम लक्ष्मण, ये सब क्या हो गया, संज्ञा होंगे, नाम ही संज्ञा है, तो संज्ञा है, तो दो संज्ञाओं के बीच में दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों दो विशेषणों के बीच भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दो विशेषण का कैसे होता है, इसका उदाहरण देखिए, राजा दशरथ 4 बेटे, राम लक्ष्मण भरत, चारों बेटे दोस्तों क्या थे, बलवान, बुद्धिशील थे और ज्ञानवान थे। ठीक है, तो विशेषण हो गया क्या था, बलवान थे, बुद्धिशील थे, विनम्र थे। ठीक है, और हृदय के साफ सुथरे, छल कपट नहीं थे, तो ये हो गया आपका विशेषण। दो विशेषणों के बीच में, दो संज्ञाओं के बीच। इसके बाद दोस्तों होता है एक और प्रयोग, दो क्रिया विशेषण के बीच में होता है। दो क्रिया विशेषण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई साथ साथ खेलते, साथ साथ पढ़ते और साथ साथ सोते, तो हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका अल्प विराम। दोस्तों इसका प्रयोग बहुत व्यापक है दोस्तों, और भी प्रयोग कई जगह होता है, लेकिन मेन प्रयोग दोस्तों आपको बता दिए। ठीक है, इसका दो वाक्यांश के बीच में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है अल्प विराम। ठीक है, इसके बाद अर्थ का स्पष्टीकरण में भी यहाँ किया जाता है अल्प विराम का प्रयोग। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया दोस्तों विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के 4 प्रकार वो बता दिए दोस्तों, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। ठीक है, ये हो गया विराम चिन्ह। इसके बाद दोस्तों अगला आता है दोस्तों विराम के प्रकार में होता है भाव चिन्ह। ठीक है, भाव चिन्ह दोस्तों पहला होता है दोस्तों प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक जैसा नाम से दोस्तों इसमें प्रश्न क्या ना, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न बोधक का चिन्ह आपको पता है, साइन ये होता है। सॉरी, एक चीज होता है इसमें, प्रश्न बोधन दोस्तों प्रश्न किया जाता है, इसमें प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न बोधक जहां प्रश्न
किया जाता है दोस्तों, वहां पर प्रश्न बोध का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है, राम तुम क्या पढ़ते हो, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पढ़ते हो, न कि प्रश्न किया जाता है। प्रश्न किया जाता है तो वहां प्रश्न बोध का दोस्तों प्रयोग नहीं होगा। जहां प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वहां पर दोस्तों प्रश्न बोध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला होगा दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा आता है दोस्तों, इस तरह होता है इसका प्रयोग। जैसे नाम से दोस्तों पता होगा, विस्मयादि चिन्ह मतलब दुख, हर्ष, खुश आदि के प्रकट करने के दोस्तों विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों एक होता है निर्देशक चिन्ह, या इसको बोलना डैश लाइन। निर्देशक चिन्ह, ठीक है, तो इसका प्रयोग दोस्तों बताते हैं। दोस्तों इस निर्देशक चिन्ह में जो प्रयोग होता है, जहां पर वाक्य दोस्तों टूटता है, ठीक है, वाक्य जहां पर टूटता है वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर वक्ता के नाम के संबोधन के लिए, राम तुम कहाँ जा रहे हो, राम के बाद यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है डैश लाइन का। ठीक है, यहाँ पर होता है निर्देशक चिन्ह। इसके बाद दोस्तों होता योजक चिन्ह मतलब हाइफन। हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समाज के बीच में। द्वंद्व समाज जैसे माता पिता, भात दाल, दिन रात, तो जहां भी द्वंद्व समास होगा दोस्तों वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक होता है कोष्टक। कोष्टक बेसिकली कोष्टक चिन्ह, कोष्टक ऐसे होता है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों किया जाता है कहाँ, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि पवन बह रही है, तो पवन लिख के पवन, पवन कोष्ट में क्या लिख देंगे, हवा। तो यानी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और भी आगे जैसे हो गया, एक होता है लाघव चिन्ह यानी शॉर्ट साइन। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे अब जैसे पता है दोस्तों डॉक्टर लिखना है, ठीक है, डॉक्टर, तो डॉक्टर कैसे लिखते हैं शॉर्ट चिन्ह में, ऐसे लिखते हैं डॉ, इस तरह एक ये डॉट इस तरह देते, तो डॉक्टर लिख दिया। इसी तरह पंडित लिखना है तो प इस तरह दे देते हैं पंडित, इसका दिए पंडित हो गया। शॉर्ट चिन्ह यही होता है। ठीक है, तो ये पूरा चिन्ह होगा दोस्तों। और भी कुछ चिन्ह है दोस्तों, क्योंकि हमें एक ही पूरा ब्लैक बोर्ड में इतना ही दोस्तों आता है, इसलिए इतना ही बता रहे हैं। फिर आगे कुछ और बच गया दोस्तों भाव चिन्ह में, वो आगे हम वीडियो में बताएंगे। ठीक है, 3-4 और बच गया, उसको बता के दोस्तों विराम चिन्ह और उनके प्रयोग पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा यही रहा मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ कमी रहा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।